हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रेन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आप सबके सामने जिस विषय को लेकर के आया हूं वो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का एक भाग है मस्तिष्क। और आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि दिल चाहता है, तो सच्चाई ये है कि दिल कभी भी नहीं चाहता, वो हमारा दिमाग या मस्तिष्क चाहता है। तो कहा जाता है कि मस्तिष्क क्या है, और आज मस्तिष्क के पार्ट और मस्तिष्क की क्रियाओं और मस्तिष्क का कौन कौन सा अंग, पार्ट, भाग किन किन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। तो एक तरह से कहा जाए कि मस्तिष्क हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही मुख्य भाग है। और तंत्रिका तंत्र अगर देखा जाए मानव शरीर में या शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वह दो भागों का बना होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। ये दोनों मिला करके हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। आखिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्या? इसको हम जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वह सिस्टम है जो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, बैलेंसिंग है, नियंत्रण है, सोचने की क्षमता है, इन सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो होता है मस्तिष्क और दूसरा भाग होता है मेरुरज्जु। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मस्तिष्क की जब हम बात करें तो मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है वो हमारे खोपड़ी में, क्रेनियम के अंदर स्थित होता है। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क जो क्रेनियम में स्थित होता है, क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो क्रेनियम में ये आप जानते रहिए, जब भी कोई चीज हम पढ़ेंगे तो उससे जुड़े हुए जो भी अलग से प्रश्न आ रहे हैं या पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो केंद्रीय जो हमारी खोपड़ी होती है वो 8 हड्डियों से बनी होती है। यानी खोपड़ी में ये जब हम अस्थि पूरा पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। जो है खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। उसके अंदर जो मस्तिष्क होता है वो एक झिल्ली के अंदर, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मस्तिष्क जिस झिल्ली के अंदर होता है उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस या मेनिंजीज। यह 3 लेयर की बनी होती है। ये जो मेनिंजीज हड्डी होती है ये मुख्यतः ये जो मेम्ब्रेन होती है इसमें द्रव भरा होता है जो हमारे मस्तिष्क को एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इसको बचाता है शॉक से और बहुत सारी चीजों से। तो मेनिंजीज भी स्वयं में 3 लेयर होती है, बाहरी लेयर, मध्य की लेयर और आंतरिक लेयर। बाहरी लेयर को बोलते हैं ड्यूरा, मध्य को बोलते हैं अरिकनाइड और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं पाया। याद रखिएगा। ज्यादातर मुख्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि मस्तिष्क के चारों ओर जो पाई जाती है झिल्ली वो कितने लेयर की होती है? तो आप बताएंगे कि ये 3 लेयर की होती है और इसको मेनिंजीज बोलते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि मेनिंजाइटिस नामक बहुत सारी, जब इस झिल्ली में कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और खास करके जैसे आपने सुना होगा कि दिमाग की टीबी या मस्तिष्क की जो टीबी होती है वो मेम्ब्रेन की टीबी होती है और उसको कहते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ओके, तो मैंने दिमागी बुखार में भी इस तरह का शब्द यानी मस्तिष्क से संबंधित
जब कोई बीमारी होती है, उसकी झिल्ली से संबंधित जब कोई बीमारी होती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर हमारा ये मस्तिष्क जो है स्थित होता है। आज हम मस्तिष्क को बहुत सतही तौर पे पढ़ा रहे हैं आपको, और ये आप जान लीजिए कि आज के बाद मस्तिष्क के भाग को आप कभी नहीं भूलेंगे। आप टिप्स पे इसको याद कर सकते हैं और उसके कार्य क्या है। मुख्यतः जो प्रश्न बनता है इसमें वो यहीं से बनता है कि कौन सा मस्तिष्क में कौन सा भाग किस कार्य को करता है। तो हम मुख्यतः आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क के बिल्कुल सतही लेवल को, और आप टिप्स पे 2-3 बार रटेंगे तो ये गारंटी है कि आप बिल्कुल उसको याद कर लेंगे और भूलेंगे नहीं। यानी कि मस्तिष्क हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, ठीक है। यह खोपड़ी के अंदर स्थित होता है जिसमें 8 हड्डियां होती हैं। इस मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको मेनिंजेस झिल्ली बोलते हैं। यह 3 लेयर की होती है। सबसे बाहरी लेयर को ड्यूरा लेयर, मध्य वाले को अरेक्नाइड लेयर और अंदर वाले को पाया लेयर बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारा मस्तिष्क स्थित होता है। और जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के बाद आप मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य को कभी नहीं भूलने वाले हैं। बस मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूं आप उसको ध्यान से समझते जाइए। कुछ भी टफ नहीं होता है। अगर आपके अंदर लगन है और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक कहावत है कि रुक कर पांव का कांटा निकालने वालों, यही है होश तो जुनून कामयाब क्या होगा। तो जब आप लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो उसमें फिर आएंगी दिक्कतें, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आप में एक इच्छा शक्ति है, लगन है, बार बार करने की इच्छा शक्ति है, तो वो चीज कभी भी आपकी छूटेगी नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क मुख्यतः 3 भागों का बना होता है, और एक पहला भाग होता है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरे भाग को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग जो होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। अगर आप मस्तिष्क की बात करें और अगर हम इसको बड़े भाग में बात करें तो आपने अखरोट देखा होगा, ये इस प्रकार से होता है और इसको खड़े पे। तो अग्र मस्तिष्क ये भाग है। मध्य मस्तिष्क बिल्कुल छोटा सा इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा होता है, आप देखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और इसके पीछे ये भाग ये होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब आप मोटे मोटे तौर पे समझिएगा कि अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है या क्षेत्र होता है। मध्य मस्तिष्क बिल्कुल इसके बीच में थोड़ा सा होता है, और पश्च मस्तिष्क जो होता है ये सबसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब पहले हम इसके डिवाइडेशन को बता रहे हैं और इसको आप बिल्कुल दिमाग में रट जाइए कि मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो स्वयं में 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग जो होता है वह कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। दूसरा भाग जो होता है वो कहलाता है थैलेमस, और तीसरे भाग को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि अग्र मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आप देखिएगा कि यहीं पर ये जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, इसी में यहां पर पीयूष ग्रंथि लटकती होती है जो कि थैलेमस से लगी हुई होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। और ये एक तरह से कहा जाए कि ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, और ये वाला भाग हो गया थैलेमस, और ये हो गया आपका सेरिब्रम, ठीक है। जो मध्य मस्तिष्क होता है वो ये वाला भाग है आपका, जो कि
पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पे सेंट्रल में रहता है और इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा और एक सेरिब्रल पेडिकल्स। ठीक है। पश्च मस्तिष्क जो होता है इसमें भी तीन भाग होते हैं, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क कहते हैं इसको। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग और सेरिब्रम सबसे बड़ा और सेरिबेलम दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसी को छोटा मगज या छोटा दिमाग भी कहा जाता है। बहुत ही सतही तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी बहुत डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आपकी एक पृष्ठभूमि, क्योंकि बहुत डीप चले जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी सतह के तौर पर आप बस केवल चीजों को समझिए कि किस चीज का क्या काम हो सकता है। दूसरा भाग है इसमें पोन्स। ये जो आप हकीकत में ये होता है कि ये जो मस्तिष्क से हमारे जो ब्रेन मस्तिष्क होता है वो नीचे स्पाइनल कार्ड तक मेरुरज्जु के साथ जुड़ा होता है। तो ये जब मेरुरज्जु है तो ये आकर के मेडुला के पास यहां पर कनेक्ट हो जाता है। तो ये पोर्शन कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये जो मध्य वाला पोर्शन है ये कहलाता है पोन्स। ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और इसमें अग्र मस्तिष्क स्वयं में फिर तीन भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क दो भागों में, कार्पोरा और सेरिब्रल पेडिकल्स, एवं पश्च मस्तिष्क जो होता है वो सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स एंड विलाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है चीजों को। यानी कि अब इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा कि जो है इसके कार्य क्या क्या हैं और इससे संबंधित कुछ मुख्य चीजें। ठीक है, वो मैं आपको आगे से बता रहा हूं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि मस्तिष्क हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के नियंत्रण और इन सारी चीजों के लिए कार्य करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर का मस्तिष्क का जो ब्रेन होता है वो करीब करीब 1400 ग्राम का होता है और जो इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको कहते हैं कि जो मेनिंजेस लेयर होती है, ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो करीब करीब आपका 1650 ml के करीब होता है। और ये मेनिंजेस के ऊपर जो लेयर होती है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरे मस्तिष्क से होते हुए फिर स्पाइनल कार्ड के भी चारों ओर होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो है इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये बहुत पूछा जाता है कि मस्तिष्क और मेनिंजेस लेयर के बीच जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो मुख्यतः हम अगर देखें तो चिंपैंजी, चूहा और बंदर, ठीक है, इनके बहुत ज्यादा करीब होता है। ठीक है, तो अब हम इस बात पर आते हैं कि मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं और कौन सा भाग किस चीज को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये देखें कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क, ये मुख्यतः पूरे मस्तिष्क का दो तिहाई भाग जो है ये मस्तिष्क का होता है, सेरिब्रम का। और इसका कार्य ध्यान से जान लीजिए, आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। याददाश्त, मेमोरी, सोचने की क्षमता, लॉजिकल एनालिसिस, ये सारी चीजों को हमारा ये प्रमस्तिष्क नियंत्रित करता है। ठीक है, याददाश्त, मेमोरी, लॉजिकल एनालिसिस, ये सारी चीजों को हमारा जो मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम ये नियंत्रित करता है।
होता क्या है कि जैसे हमने कोई चीज देखा है वो याद कैसे रहेगी, है ना। तो जब हमने कोई चीज देखा है उसको एनालिसिस करना है और वो हमारे मस्तिष्क के अंदर जिस भाग से नियंत्रित होता है वो कहलाता है प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग है दोस्तों थैलेमस। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारे शरीर में जो बाहरी वातावरण है, चाहे कोई हमें टच कर रहा है, धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बाहरी चीजों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझिएगा। यहीं पर आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे किसी ने हमें छुआ, टच, चोट लगना, दर्द का एहसास, ये सारी चीजों का जो केंद्र बिंदु है वो है थैलेमस। दर्द, बाहरी ताप, ध्यान से समझिएगा, शरीर के अंदर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन बाहरी गर्मी है, ठंडा है, किसी चीज के छूने पर, ऋतुओं के बारे में, ये सब सारी चीजों के बारे में जो बताता है वो हमारा बताता है थैलेमस। ठीक है। बाहरी दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, बाहरी चीजों के बारे में। एक तरह से कहा जाए कि जो बाहर की सारी चीजें उसको जो बताता है वो हमारा थैलेमस बताता है। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे मस्तिष्क का और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। वैसे ये जो हमारे शरीर के अंदर की चीजें हैं, जैसे ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, इमोशन, ध्यान दीजिएगा आप इसको कि ये जो है, मैं इसको बिठा रहा हूं, भूख, प्यास, शरीर का ताप, इमोशन, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन का श्रवण, ये सारी चीजें जो शरीर के अंदर का जो मैनेजमेंट है, एक तरह से देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। बाहरी चीजों के बारे में थैलेमस, एनालिसिस सेरिब्रम, अंदर की जो चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस करता है। भूख, प्यास, इवन इमोशन, प्यार, ये सारी चीजें हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क के अग्रभाग के बारे में आपने थोड़ा सा समझ लिया। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो ये जो इसमें दो पार्ट है, एक है कार्पोरा, यह हमारे केवल और केवल, ध्यान से समझिए, जो हम आंखों से देखते हैं या कान से सुनते हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे मस्तिष्क में जा रहा है वो कार्पोरा के जरिए होता है। सेरिब्रल पेंटिकल्स जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, ये जो हमारे मेडुला, जो प्रतिवर्ती क्रिया है, वहां से आने वाली सूचनाओं को एक तरह से सेरिब्रम तक पहुंचाता है। बस बहुत ज्यादा खास इसके बारे में हमारे पास डिस्कस की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं पश्च मस्तिष्क पर। तो पश्च मस्तिष्क में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। दूसरा है मेडुला पोन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हाथ को हटाना है, दौड़ते समय बैलेंस बनाना, शरीर का नियंत्रण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शरीर का नियंत्रण और ऐच्छिक क्रियाएं, मसल्स का, पेशियों का, ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण यह करता है। ये मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का भाग है और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये भी पूछा जाता है, इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अब आप जानिएगा, जैसे थैलेमस
बाहरी चीजों के बारे में, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजों को बता रहा था और हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को बता रहा था। उसी तरह पोन्स जो सेरिबेलम है ये शरीर के ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? शरीर के अंदर बहुत सारी जो हार्ट की, दिल की धड़कन, श्वसन, पाचन, ये सारी क्रियाएं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। श्वसन, पाचन, धड़कन, हृदय की गति, ये सारी चीजों का नियंत्रण जो होता है वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। पोन्स जो होता है ये स्पेशली हमारी श्वसन क्रिया को, हमारे श्वसन की तीव्रता को बढ़ाता है और निद्रा से संबंधित ये कार्य करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम अब नॉर्मल तौर पर बात करें तो हमारे शरीर में मस्तिष्क जो है ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम का भाग है, ठीक है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है, उसके बाद थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम लॉजिकल एनालिसिस, मेमोरी, याददाश्त, इमोशंस, इन सारी चीजों को नियंत्रण करता है। थैलेमस हमारे शरीर के बाहरी चीजों के बारे में, जैसे ताप, टेम्परेचर कितना है, छूना, टच करना, दर्द, पीड़ा, इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो थैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस इंटरनल क्रियाओं के बारे में, हार्मोन संश्लेषण, भूख, प्यास, इमोशंस, इन सब, प्यार, लव, इन सारी चीजों के बारे में हमें हाइपोथैलेमस बताता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और उसके बाद आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं, कार्पोरा एंड जो है सेरिब्रल पेंटिकल। कार्पोरा का कार्य है देखने और सुनने से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो सेरिब्रम या मस्तिष्क के अग्रभाग तक लाता है और उसकी एनालिसिस के लिए याददाश्त में, सपोज करिए हमने कोई चीज देखी है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो वो हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं और वहां से फिर इसके बारे में एनालिसिस होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है जो है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, ये हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए, मसल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे शरीर में अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर कार्य करता है और उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। और उसके बाद पोन्स ये हमारे श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना ही है और इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न होंगे वो मैं अभी आपके सामने कुछ पॉइंट्स है उसको, फैक्ट्स को रख देता हूं, उसको आप लिख लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों अंत में मैं एक समअप कर रहा हूं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। जैसे मस्तिष्क का हृदय की जांच के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, उसी तरह मस्तिष्क की जांच के लिए EEG होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 भाग आते हैं, पहला कहलाता है मस्तिष्क और दूसरा कहलाता है मेरुरज्जु, ठीक है। ये 2 भाग मिलकर के मस्तिष्क बनाते हैं। और अगला है मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम के करीब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 1400 ग्राम वजन का होता है। यहीं पर यह भी ध्यान रखना है कि मस्तिष्क जो है हमारा, उसके चारों जो झिल्ली होती है उसको मेनिंजिस झिल्ली बोलते हैं। ये 3 लेयर की होती, इस पे एक द्रव भरा होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं और इसकी भी मात्रा करीब 650-1600 ml के करीब होती है, ठीक है। ये याद रखें, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, इसके चारों ओर जो CSF, जिसमें जैसे ये मस्तिष्क है तो इसके ऊपर चारों ओर जो झिल्ली है और वो स्पाइनल कार्ड के पास तक पूरी होती है, जिसमें एक द्रव भरा होता है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु उपस्थित होता है, वो 1650 ml के करीब होता है। मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे मेनिंजिस बोलते हैं और मस्तिष्क में होने वाली बीमारियों को मेनिंजाइटिस बोला जाता है, इसीलिए, ठीक है। मेनिंजिस के 3 लेयर होते हैं, इसमें CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तीनों लेयर के नाम भी अगर याद हो तो बहुत अच्छा है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं ड्यूरा, मैंने लिखवाया बताया भी था, बाहरी लेयर को ड्यूरा, आंतरिक वाले को पाया और बीच वाले को अरेक्नाइड लेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क,
मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है, वो होता है पहला सेरिब्रम, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है थैलेमस। अब इनको हम बहुत बार जो है अलग अलग नामों से भी जोड़ देते हैं। तो अब मैं ये पॉइंट भी देख लीजिए कि मैंने जी शरीर का, ध्यान से समझिएगा, जो सेरिब्रम होता है वो इमोशन, याददाश्त और ग्रोथ, एंगर, एनालिसिस, इन सारी चीजों को एनालिसिस करता है। थैलेमस बाहरी चीजों को, यानी आपसे पूछ लिया जाए 3 भाग हैं, बड़ा ही आसान सा है, बाहरी ताप, कोई छुआ, दर्द, इन सब का एहसास थैलेमस। आंतरिक चीज, अंदर का ताप का नियंत्रण, भूख, प्यास, हाइपोथैलेमस। हार्मोन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है उसी तरह पश्च मस्तिष्क में, ध्यान रखिएगा 3 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और एक होता है पोन्स। तो खांसना, छींकना, उल्टी, हृदय की धड़कन, आप देखिए ये कैसी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रियाएं सारी, जैसे इधर अग्र मस्तिष्क में बाहरी चीजों के बारे में थैलेमस और अंदर की चीजों का नियंत्रण करने के लिए हाइपोथैलेमस, उसी तरह उधर उस तरफ मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वहां पर सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया और बॉडी के नियंत्रण को काम करेगा, और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वो अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। सपोज कीजिए कि खांसना, छींकना, उल्टी, पाचक रसों का स्राव, ये सारी चीजें मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। शरीर का नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क के जरिए होता है, और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, इसी को छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं। पोन्स श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। सोचना, समझना, याददाश्त, घृणा, प्रेम, कष्ट, ये सब सेरिब्रम के जरिए होता है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य में अग्र मस्तिष्क ही सबसे ज्यादा विकसित होता है। आपने देखा होगा कि मस्तिष्क के 2 अखरोट की तरह एक शेप में होता है, और जहां पर मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध आपस में जुड़ते हैं, इसको कार्पस कैलोसम बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्पस कैलोसम क्या होता है। तो मस्तिष्क के जो 2 भाग आपस में जुड़ते हैं उसको कार्पस कैलोसम बोलते हैं। तो अब एक तरह से फैक्ट्स को मैं एक बार सम अप कर देता हूं, और अगर आप देखें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और सिर्फ 5 मिनट तक अगर आपने इसको बार बार मनन किया। देखिए मेन चीज होता है मनन करने से या आपको सोचने से और समझने से, यानी मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर को और पूरे भाग को नियंत्रित करता है, और यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम का भाग है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क। नंबर 2, अब जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क क्रेनियम में उपस्थित होता है। क्रेनियम जो शरीर खोपड़ी होती है, और इसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसके अंदर, क्रेनियम के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं मेनाइंजिस झिल्ली। इसके अंदर मस्तिष्क होता है। मेनाइंजिस की 3 स्तरीय झिल्ली होती है। इस पे कोई रोग होता है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और इस मेनिंजिस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको CSF बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इसकी मात्रा अमूमन 1600 से 1700 ml के करीब होती है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो 1400 ग्राम के करीब होता है, और मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा चिंपैंजी से मिलता जुलता, चिंपैंजी, बंदर और चूहों से मिलता जुलता हुआ होता है। अब हम आते हैं कि मस्तिष्क के भाग में देखा जाए तो मुख्यतः मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा होता है और मनुष्यों में यही सबसे ज्यादा विकसित होता है। इसका काम है याददाश्त रखना, सोचना, समझना, घृणा, गुस्सा, इन सब चीजों पर, इमोशन से रिलेटेड चीजों को भी बहुत बार ये नियंत्रित करता है। दूसरा भाग आता है थैलेमस। थैलेमस हमारे बाहरी वातावरण की चीजों को के बारे में हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को सूचना देता है, लाइक छूना, दर्द, कटना, छिलना, जलना, ये सारी चीजें। इवन दाब बहुत बार पूछा जाता है कि शरीर वायुमंडलीय दाब के बारे में किसके द्वारा पता चलता है, तो ये थैलेमस के जरिए पता चलता है। तीसरा पोर्शन हमने बताया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर की चीजों को नियंत्रित करता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है अंदर के शरीर, आप कंफ्यूज कहां होते हैं, बहुत बार बाहर से पूछ लिया जाता है कि बाहरी ताप के बारे में कौन बताएगा, तो थैलेमस बताएगा, लेकिन अंदर के शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करेगा, वो हाइपोथैलेमस करेगा। प्यास के बारे में हाइपोथैलेमस, भूख के बारे में हाइपोथैलेमस, इमोशंस के बारे में हाइपोथैलेमस। इवन हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में अन्य क्रियाओं को, लाइक
हार्मोन्स के सिक्रीशंस को, अंतरस्रावी ग्रंथियों के क्रियान्वयन को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हो गया अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, कार्पोरा और जो है सेरिब्रल पेंडिकल्स। कार्पोरा का काम है आंख और नाक से संबंधित जो हम देखते हैं और नर्वस को सुनने के बाद वो हमारे ब्रेन के अंदर लेकर के जाता है और उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं। तीसरा पोर्शन हो गया हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है सेरिबेलम या इसी को अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, इसी को छोटा दिमाग या छोटा मगज भी बोलते हैं। इसके कार्य की बात करा जाए तो ये ऐच्छिक क्रियाएं, बाहरी शरीर का संतुलन बहुत बार पूछा जाता है। ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि जो है चलना, मसल्स, उठना, दौड़ना, भागना, इन सारी चीजों का नियंत्रण हमारा यही भाग करता है। बहुत बार ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसमें इंसान अपना बैलेंस नहीं बना पाता है, गिर पड़ता है, हाथ पांव पे नियंत्रण नहीं हो जाता है, तो ये मस्तिष्क का यही भाग जो है ब्रेन स्ट्रोक से अफेक्टेड होता है। दूसरा भाग है इसके अंदर जो है पोन्स या श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका निचला हिस्सा स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ होता है, और यह हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे भोजन का पाचन, श्रावण, अंदर हार्मोन्स का बनना, या एक जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, धड़कन, ठीक है, इन सारी चीजों को नियंत्रण करता है। तो अगर आप टिप्स वाइज दिमाग में बार 2-3 बार इसको दोहरा लें कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, इसकी क्या क्या चीजें होती हैं, तो बहुत ही आसानी से हमारी समझ से आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कुछ पूछना है या कोई कमेंट है तो आप कमेंट में आप अपनी सुझाव डाल सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको और किसी टॉपिक पे पढ़ना है तो जरूर हमें बताएं और हम उसको लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।